दोस्तों मेरे 52 हफ्ते की ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। आज की हमारी चौथी ट्रेनिंग है जिसका नाम है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। और आज की ट्रेनिंग जो है वो ट्रेनिंग कॉमन ट्रेनिंग है बिजनेसमैन लोगों के लिए और एमएलएम नेटवर्क लीडर्स के लिए। हाँ दोस्तों, दोनों बिजनेस मॉडल में कम्युनिकेशन ही तो इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो या नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो तो आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि आप हर किसी से बात करते हो। एज ए बिजनेस लीडर या बिजनेस ओनर आप क्या करते हो, आप हर किसी के साथ में बातचीत करते हो। अगर आपकी बातचीत स्ट्रांग है, अच्छी है और आप लोगों के दिलों तक पहुंच सकते हैं तो डेफिनेटली आप क्या होगे, आपका बिजनेस बढ़ेगा, आप ग्रोथ में जाएंगे, आप एक्सपांशन में जाओगे। इसलिए दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप अपनी कम्युनिकेशन को और इफेक्टिव बनाओ और किस तरह से आप अपने बिजनेस को ग्रो में लेके आ जाओ। तो दोस्तों मैं आज ये जो मेरी चौथी ट्रेनिंग लेकर आया जिसमें मैं आपको क्लियरली एक्सप्लेन करने वाला हूं कि किस तरह से आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को एनहांस कर सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले ध्यान रखिए कि आपको एक एक्टिव लिसनर होना है। एक्टिव लिसनर मतलब जो कोई आपको बोले उसको सुनने वाला। दोस्तों ये चीज ना हमें हमारे जो अलमाइटी है उन्होंने भी हमको समझा के भेजा है। हमें दो कान दिए और एक जबान दिए। कान खुले रखे, जबान बंद रखिए। इसका मतलब ये कि ज्यादा सुनो और कम बोलो। इसका मतलब ये कि आपका कम्युनिकेशन में सबसे पहला है एक्टिव लिसनिंग होना। यानी धंधे में वही लीडर बन सकता है या नेटवर्क मार्केटिंग में वही लीडर बन सकता है जिसको सुनने की कला है। जो ज्यादा बोलता है ना वो लोगों को जोड़ता नहीं, लोगों को तोड़ता है। और जो ज्यादा सुनता है ना वो लोगों को जोड़ता है, उसका बिजनेस दिन दुनी रात चौगनी बढ़ता है। तो आपको एक्टिव लिसनिंग में क्या करना है दोस्तों, आपको इंगेज होना है फुल्ली। यानी अगर कोई मुझे बात कर रहा है, मेरे हाथ में फोन है तो मैं उसको नीचे रखूं, मैं उसको सुनूं। मैं कोई और काम कर रहा हूं तो उसको स्टॉप करूं और उसको ध्यान दूं। यानी मुझे उसके कन्वर्सेशन में क्या होना, इंगेज होना है। तो जो इंसान इंगेज होता है ना फुल्ली, वो लोगों से जुड़ता है, उसका कम्युनिकेशन बहुत ही स्ट्रांग होता है। शो इंटरेस्ट, आपको उसके साथ में इंटरेस्ट दिखाना है कि तू क्या बोल रहा है, अच्छा अच्छा ओके हाँ, ये कहते हैं इंटरेस्ट दिखाना। इससे कम्युनिकेशन टू वे होता है। जब आप इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे, सामने वाला बोल रहा है और आप चुप बैठे हुए, तो इससे इंटरेस्ट खत्म हो जाता है और फिर वहां पे बात आगे नहीं बढ़ पाती है। आस्क क्वेश्चन, अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आए तो आप सवाल पूछना शुरू करो। आस्क क्वेश्चन, आस्क क्वेश्चन, जितना हो आप क्वेश्चन पूछो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी को सेल्स की ट्रेनिंग देता हूं तो मैं उसको कहता हूं कि जितना हो सके उतना अपने कस्टमर से आप सवाल पूछो। आपको क्या प्रॉब्लम है, आप किस प्रॉब्लम से फेस कर रहे हो, आप कैसा सोल्यूशन चाहते हो। यानी आप उसी के मुंह से कुछ चीजें निकलवा रहे हो जो आपके प्रोडक्ट में है। जैसे आपको लगेगा कि इसको इस चीज की इच्छा है, आपको अपना प्रोडक्ट को भेज देना है। यानी आपको ज्यादा बात नहीं करनी, आपको ज्यादा सवाल करना है। जितना आप ज्यादा सवाल करोगे ना उतना ज्यादा आपका बिजनेस क्या होगा, ग्रो होगा। तो आपको एक्टिव लिसनिंग में तीन चीजों को ध्यान देना है। क्लैरिटी एंड कंसाइसनेस, आपकी बात शॉर्ट एंड स्वीट होनी चाहिए। जितना हो अप टू द मार्क बोलो, बाकी सब छोड़ दीजिए। आपको क्या करना है, बी क्लियर। आपको क्लैरिटी के साथ बात करनी है। जब भी आप बात करो तो उसमें हैंकी पैंकी मत रहो, क्लियर रहो कि क्लियर आपके टर्म्स क्या है वो बताइए। कीप इट सिंपल, वेरी सिंपल, बहुत ही आसान रखो। कोई बड़े बड़े वर्ड्स इस्तेमाल मत करो। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं आज आपको ये हिंदी में ट्रेनिंग दे रहा हूं, हो सकता है मैं उसको इंग्लिश में भी दे सकता था, लेकिन मुझे पता है कि अगर मैं हिंदी में ट्रेनिंग दूं तो मैं आप लोगों को पूरी वो चीजें अच्छी तरीके से समझा सकता हूं। हो सकता है मेरे कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो सकता है आपके समझने में कुछ प्रॉब्लम हो। इसलिए कोई भी चीज आपको सिंपल रखनी, इतनी सिंपल रखी कि समझने में आसानी हो। एंड स्टे फोकस्ड। यस माय डियर फ्रेंड, जब भी आप कम्युनिकेशन करते हो तो आपको फोकस्ड रहना बहुत जरूरी है। बहुत से लोगों को मैंने देखा फोन करते और अपनी बात से भटक जाते हैं। मैं हमेशा हर किसी को कहता हूं कि जब भी आप बात करो तो आप अपनी एक स्क्रिप्ट बना के रखो कि आपको बात क्या करनी है। आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोफेशनल टॉक, पर्सनल टॉक में नहीं बोल रहा, स्क्रिप्ट बना के रखो। लेकिन जब आप किसी को कॉल करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप उससे कितने मिनट बात करोगे, आप क्या बात करोगे, आप कौन सा टॉपिक पहला लोगे, कौन सा टॉपिक, उसको लिख के रखो। इससे क्या रहेगा, फोकस्ड होगे अपनी बातों से। आप ज्यादा टाइम नहीं अपना भी वेस्ट नहीं करोगे और सामने वाले का भी वेस्ट नहीं करोगे। और आप क्या रहोगे, अप टू द मार्क बोल के बात खत्म कर दोगे। एम्पैथी, यस माय डियर फ्रेंड, सिंपैथी एक अलग होती है, किसी से हमदर्दी रखना। एम्पैथी का मतलब है कि सामने वाला क्या सोच रहा होगा उसको समझकर बात करना। यानी मैं आपके शूज में आऊंगा, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं ये सोचूंगा कि आप क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। इसको बोलते हैं एम्पैथी, यानी सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना। ये बहुत जबरदस्त है। इसके लिए सबसे पहले आपको सामने वाले को समझना बहुत जरूरी है। उसको समझो, वो क्या बोलना चाह रहा है, उसका प्रॉब्लम क्या है, उसके चैलेंजेस क्या है, वो क्या आपसे बतियाना चाह रहा है, उसको अंडरस्टैंड कीजिए। आप उसको एक्नॉलेज कंसर्न, फिर उसका प्रॉब्लम सुनने के बाद में उससे जो आपको कंसर्न बताना है उसको एक्नॉलेज करना जरूरी है कि हाँ भाई मेरे को समझ में आया कि तेरा एक्चुअली ये प्रॉब्लम है और मैं यहां पे तुझे हेल्प कर सकता हूं। एंड बिल्ड ट्रस्ट। यस माय डियर फ्रेंड, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कम्युनिकेशन में
आपको सामने वाले का ट्रस्ट जीतना है, उसका कॉन्फिडेंस जीतना है। जब आप ट्रस्ट जीतोगे तो वो आपसे खुल खुल कर बातें करेगा, आपसे बहुत डीपली बातें करेगा और आपसे वो कनेक्टेड रहेगा। तो कम्युनिकेशन में एम्पैथी होना बहुत जरूरी है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, अभी तो मैं आपसे बात कर रहा हूं वर्बल कम्युनिकेशन, कोई कम्युनिकेशन होते हैं जिसमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूं, दैट इज माई वर्बल कम्युनिकेशन। लेकिन मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, मेरा बॉडी लैंग्वेज आपके साथ में कैसा है, मैं किस तरह से आपसे पेश आ रहा हूं, ये बहुत जरूरी है। यानी आपको बॉडी लैंग्वेज को बताना है बात करते हुए। जैसे मैं आपसे बात, ऐसे भी तो बात कर सकता था, लेकिन मैं बात कर रहा हूं, मेरे बॉडी लैंग्वेज को भी मैं इसमें इन्वॉल्व रखा हूं। फेशियल एक्सप्रेशन, यस माय डियर फ्रेंड, हमेशा याद रखना, हमारे को एक सबसे बड़ा गहना दिया ऊपर वाले ने, वो है हमारी मुस्कुराहट, वो है हमारी स्माइल। हमेशा मुस्कुराते रहिए दोस्तों। मुस्कुराहट रूह का दरवाजा खोल देती है, आपके चेहरे पे ग्लो लेके आती है। जितना आप मुस्कुराओगे, ऊपर वाला आपको और मौके देगा मुस्कुराने के। इसलिए मुस्कुराते रहिए, क्योंकि गम को भी हमें परेशान करना है कि भाई इसको कोई गम नहीं है। तो आपको फेशियल एक्सप्रेशन बहुत अच्छे देने। जब आप फेशियल एक्सप्रेशन दोगे ना, तो सामने वाले को अच्छा लगता है, पॉजिटिविटी लगती है। आई कांटेक्ट, जब भी बात करो आई टू आई कांटेक्ट रखिए, कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं कैमरा में देख के बात कर रहा हूं, तो आपको भी मजा आ रही है, आप मुझे सुन रहे हो, भले मैं आपके सामने नहीं हूं, लेकिन आप ऐसे फील कर रहे हो कि इरफान कौशल मेरे सामने बैठा है, मुझे ट्रेनिंग दे रहा है, मुझे कम्युनिकेशन ट्रेनिंग बता रहा है। दिस इज कॉल्ड आई टू आई कॉन्टैक्ट। जब आई टू आई कॉन्टैक्ट रखते हैं ना, तो एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट बहुत बढ़ता है, कॉन्फिडेंस आता है और आप एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। कॉन्फिडेंस, जब भी बात करना मेरे दोस्त, कॉन्फिडेंस के साथ में बात करना। जो आपका कॉन्फिडेंस है ना, एटीट्यूड आपका आपको हमेशा आगे लेके जाता है। जंगल का राजा कौन है? लाइन। जिराफ क्यों नहीं है? लंबा है। चीता क्यों नहीं है? फास्टेस्ट है। कोबरा क्यों नहीं है? पॉइजनस है। लाइन क्यों है दोस्तों? लाइन इसलिए है क्योंकि लाइन में एटीट्यूड है। आपके अंदर भी एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। तो कॉन्फिडेंस है, आपको पॉजिटिविटी देता है, कॉन्फिडेंस सामने वाले के ऊपर ट्रस्ट बिल्ड करता है और आपको कंपोज रखता है, काम शांत रखता है, कंपोज रखता है। तो एटीट्यूड बहुत मायने रखता है दोस्तों कम्युनिकेशन में। जितना अच्छा आपका एटीट्यूड होगा, उतना ज्यादा आप लोगों से क्या होगे, कनेक्टिविटी रहेगी, उतना ज्यादा आप लोगों से जुड़ जाओगे। अडेप्टेबिलिटी, यस माय डियर फ्रेंड, आपको अडेप्टेबल रहना, आपको चेंज होना है वक्त के हिसाब से, टाइम के हिसाब से। नो योर ऑडियंस, आपको जानना बहुत जरूरी है कि मेरा ऑडियंस कौन है, मैं किससे बात कर रहा हूं। मैं छोटे बच्चे से बात कर रहा हूं, मैं यूथ से बात कर रहा हूं, मैं एजेड इंसान से बात कर रहा हूं, मैं आदमी से बात कर रहा हूं, औरत से बात कर रहा हूं। अकॉर्डिंगली आपको बात करना है, अकॉर्डिंगली आपको अपनी टर्मिनोलॉजी को वही हिसाब से मोल्ड करना है। मैं प्रोफेशनल इंसान से बात कर रहा हूं, मेरे दोस्त से बात कर रहा हूं, तो आपको अपनी ऑडियंस पता होनी चाहिए। बी फ्लेक्सिबल, हमेशा रिजिड नहीं होना चाहिए, मैं ऐसी बात कर रहा हूं, ऐसी बात करूंगा नहीं। आपको सामने वाले के हिसाब से अपनी बातों को चेंज करना पड़ेगा। कल्चरल सेंसिटिविटी, यानी अगर आप मॉडर्न जगह पे बैठे हो तो मॉडर्न कल्चर को इस्तेमाल करो, लेकिन अगर वही आप कहीं देहात में गए हो, कहीं गांव, तो वहां के कल्चर की सेंसिटिविटी रखो, क्योंकि हर कोई अपने कल्चर को बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो आपको कल्चर पे ध्यान देना है। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, जो भी आपसे बात करें उसको जो फीडबैक दोगे वो कंस्ट्रक्टिव, उसके काम आने वाला चाहिए। आपको उसके साथ में स्पेसिफिक उसी पार्ट पे बात करना है। बी स्पेसिफिक, बी पॉजिटिव, यानी जब भी बात करो उस कॉन्फिडेंस के साथ में, और एनकरेज ग्रोथ होना चाहिए आपकी बातों में। उसको दिखना चाहिए यार ग्रोथ की बातें करता है, मैं उसी इंसान को अपना दोस्त समझता हूं या दोस्त मानता हूं जो ग्रोथ के बारे में बात करता है, जो डिप्रेशन के बारे में बात करता है, डिमोटिवेट करता है, उसके साथ में मैं रहना पसंद नहीं करता। ऐसे ही लोग हमेशा ग्रोथ को प्रेफर करते हैं। स्टोरी टेलिंग, जब भी आप बात करो ना लोगों के साथ में, तो स्टोरी टेलिंग रखिए, हमेशा स्टोरी बताइए, कुछ ना कुछ स्टोरी के साथ में उसको इंगेज रखिए, इंगेज और उसको इंस्पायर कीजिए, वो भी आपसे क्या कर सके, जुड़ सके। मेक इट रिलेटेबल, ऐसी स्टोरीज बताओ जिससे वो उसको रिलेटेबल हो सके। फॉर एग्जाम्पल, अब मेरा एक प्रोग्राम था, बच्चों को मैंने मोटिवेशन के लिए मैं गया हुआ था, काफी सारे बच्चे आए थे, कुछ 50-60 स्कूल के बच्चे थे, टॉपर थे। मैं उनसे बातचीत करने गया, उनको मैंने अपने बारे में बताया कि भाई मैं भी एक छोटे से 10 बाय 10 के झोपड़े से निकला हुआ हूँ, बहुत छोटी सी फैमिली से मैं था, जहां पे मैं वर्नाकुलर मीडियम स्टूडेंट का बच्चा था। और फिर स्लोली स्लोली मैंने अपने स्टडीज कंप्लीट किए, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, मैंने फील्ड पर काम किया। और जब वो ऐसा बंदा आज इस पोजीशन पे पहुंच सकता है, आज आपके लाखों लोगों का प्यार मेरे साथ में है, तो बच्चों ने भी अपने आप को मेरे साथ में रिलेट किया कि यस, अगर ये इंसान आगे बढ़ सकता है तो हम क्यों नहीं। ऐसे अपनी स्टोरीज को रिलेटेबल रखो, लोग आपके साथ में जुड़ सके। हाईलाइट वैल्यूज, हमेशा जो आप वैल्यू दे रहे हो सामने वाले को, उसको समझ में नहीं आता कि भाई बंदा क्या वैल्यू दे रहा है, आपको उसको हाईलाइट करना बहुत जरूरी है। जब आप कम्युनिकेट करो तो आप उसको बताने की कोशिश करो कि क्या वैल्यूज आप दे रहे हो। ट्रांसपेरेंसी, जब भी बात करो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। आप बिजनेस कर रहे हो, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, ट्रांसपेरेंसी के साथ में बात करो। जितने ट्रांसपेरेंट रहोगे, लोग आपके साथ में उतना ही जुड़े रहोगे। बी ऑनेस्ट, हमेशा ईमानदार रहो दोस्तों। ये इतना बड़ा काम है कि अगर वो इंसान ईमानदार रहेगा तो जिंदगी में हमेशा वो कामयाब रहता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा था, पढ़ाई में इतना इंटेलिजेंट था, लेकिन बहुत ऑनेस्ट था, बहुत ऑनेस्ट था।
और अपनी ईमानदारी की वजह से बहुत बार उसको मार पड़ी कि तूने किया, तो बोला हाँ मैंने किया, मार खाया, प्रॉब्लम हुआ, बहुत हुआ, लेकिन लॉन्ग रन में क्या हुआ, ये रशिया की स्टोरी है जो मैंने कहीं पढ़ी थी। वो बच्चा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेके बैठता है, वो अपने 10 रिलेटिव्स के पास जाता है और 10 के 10 रिलेटिव्स उनको फाइनेंस करने के लिए खड़े होते हैं। रिलेटिव्स, हाँ, मैं दूसरों की बात नहीं करता हूँ, घर वाले, वो बोलते हैं कि कुछ भी हो ये बच्चा हमारा पैसा डुबाएगा नहीं, बहुत ईमानदार इंसान है। तो ये ईमानदारी का फल आपको लॉन्ग रन, शॉर्ट टर्म में आपको नहीं मिलेगा भाई, लेकिन लॉन्ग रन में आपको ईमानदारी का फल मिलेगा। इसलिए बातों में हमेशा ईमानदार रहिए, शेयर इन्फॉर्मेशन। मैं देखिए दोस्तों आज कम्युनिकेट कर रहा हूं आप लोग के साथ में, जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास में, मैंने बोलता कि आई एम एक्सपर्ट, बट आई नो जो मेरा 25 साल का एक्सपीरियंस है मैं आप लोग के साथ में शेयर कर रहा हूं, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, और उसके बदले में आप मुझे दुआएं दे रहे हो, नथिंग एल्स। तो ये होता है अपनी इन्फॉर्मेशन को अपनी बातों के जरिए शेयर करना। यही बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन उसमें आधा कंटेंट काम का नहीं होता। लेकिन मैं आज जितना भी अप टू द मार्क बोलूंगा, यस मैं आपसे 10-12 मिनट आज ले रहा हूं, तो वो 10-12 मिनट में आपको इंफॉर्मेशन दूं, वहां पे बिल्ड ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी से सामने वाले के साथ में आपका ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। वो सोचता है ये इंसान हर चीजें मेरे से शेयर कर रहा है, इसका मतलब ये मेरा कभी ट्रस्ट नहीं तोड़ेगा। पब्लिक स्पीकिंग आपको थरोली प्रिपेयर करना पड़ेगा। जब आप लोगों से बातचीत करो तो थरोली प्रिपेयर होना चाहिए। जैसे मैं आपके सामने बैठा हुआ हूं तो मैं थरोली प्रिपेयर हो गया, पहले मैंने अपना कंटेंट बनाया, एक बार मैंने देखा है कंटेंट को, फिर मैं थरोली प्रिपेयर हूं। बाकी मेरा एक्सपीरियंस है, मैं कहीं पे भी खड़ा रह सकता हूं, घंटों घंटों बात कर सकता हूं। लेकिन आप अगर पब्लिक से बात करने जा रहे हो जहां 2, 5, 10 लोग हैं, तो आप थरोली प्रिपेयर होके जाइए, मिस्टेक ना करिए, ताकि वहां पे आपकी गुडविल कम नहीं होनी चाहिए। थरोली प्रिपेयर कीजिए, ऑडियंस को अपने साथ में एंगेज कीजिए। जब भी काफी लोगों से बात करते हो, अपने स्टाफ के साथ बात कर रहे हो, बहुत से लोग हैं जहां 5, 10, 50, 100, 500 लोग हैं, आपको ऑडियंस से क्या होना है, एंगेज करना है उनको, और यूज विजुअल्स जितना हो सके। अगर प्रेजेंटेशन है तो प्रेजेंटेशन दीजिए, ताकि ऑडियंस के साथ में आपका कनेक्शन बहुत आसान और ईजी हो जाए। झगड़ा होता है तो एज अ गुड कम्युनिकेटर आपको क्या करना है, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है। जो भी झगड़ा होता है उसको समझना है, सेल्फ उसमें आपको सबसे पहले स्टे काम, आपको अपने आप को शांत रखना है। जब दो लोगों के बीच में झगड़ा होता है और आप एक अच्छी पोजीशन पे हो, लीडरशिप की पोजीशन पे, आपका बिजनेस है, आप नेटवर्क लीडर हो, और दो लोगों के बीच में, तो आपको शांत रहना है और सुनना है कि प्रॉब्लम क्या हुआ है। उनको सुनो एक्टिवली कि वो क्या बोल रहे, दोनों पक्षों को सुनो अच्छे से, बायस मत हो, और उसके बाद में सोल्यूशन देने की कोशिश करो। ऐसा सोल्यूशन दो जहां पे दोनों खुश होना चाहिए। ऐसा मत दो एक के लिए बायस हो गए, दूसरे के लिए अनबायस्ड हो गए, ऐसा मत करो। दोनों को वहां पे सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर काम कीजिए। अगर आपको कम्युनिकेशन स्ट्रांग बनाना है तो आपको अपने इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम करना बहुत जरूरी है। सेल्फ अवेयरनेस के लिए आपको खुद के बारे में जानना बहुत जरूरी है। मेरा स्ट्रेंथ क्या है, मेरा वीकनेस क्या है, सेल्फ अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तभी आप इमोशनली स्ट्रांग हो सकते हो। दोस्तों आप इंटेलिजेंस बाय कर सकते हो, लेकिन इमोशंस बाय नहीं कर सकते हो। आपको खुद को इमोशनली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। सेल्फ रेगुलेशन, यानी आपने आपको उस रेगुलेशंस में रखो, उस रूल्स में रखो जहां पे आप खुद को एक नियम और सिस्टम में रख सकते हो। और सोशल स्किल्स, यानी दोस्तों आपको सोशल स्किल्स आनी चाहिए, यानी लोगों को आपको समझने की क्वालिटी आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं अगर बहुत अच्छा जोक्स बोलता हूं, तो मैं अपने दोस्तों के साथ में बैठा हूं, 4-5 दोस्तों के साथ में बैठा हूं, मैं बोलता मैं जोक बोल रहा हूं, तो क्या होता है, पहला दोस्त को पता है इरफान बहुत अच्छा जोक मिलेगा, वो हंसना पहले से शुरू करता है। दूसरा दोस्त जोक के बीच में हंसता है। तीसरा दोस्त जो है वो जोक खत्म होने के बाद हंसता है। चौथा दोस्त जो है वो मेरा जोक के 5 मिनट के बाद हंसता है। और जो मेरा 5वां दोस्त है वो 2 दिन के बाद मिलता है और फिर हंसता है, उसको समझ लो 2 दिन के बाद आता है। ये है सोसाइटी, यहाँ ऐसे लोग रहते हैं। इसलिए आपको सोशल स्किल, क्योंकि हर इंसान दूसरे इंसान से भिन्न है, उसका बिहेवियर डिफरेंट है, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी। डेलीगेशन, अपने काम को डेलीगेट करो, दूसरों को दो। आपके पास जो काम है वो दूसरों को दीजिए, डेलीगेट कीजिए। बी क्लियर, तेरा काम ये है, तेरा काम ये है। अगर आप बिजनेसमैन हो तो डेलीगेट करो, सारे काम खुद के पास मत रखो, दूसरों को भी दीजिए। ट्रस्ट योर टीम, अपनी टीम पर भरोसा करो। जो भी आप लोग के साथ में है, जो टीम लीड, आप टीम लीड कर रहे हो, आप नेटवर्क मार्केटर हो या बिजनेसमैन हो, तो अपनी टीम पर भरोसा रखो। प्रोवाइड सपोर्ट, जहां उनको जरूरत लगे वहां पर आप उनको सपोर्ट दीजिए। इंस्पिरेशनल कम्युनिकेशन, ये बहुत जरूरी है। आपका कम्युनिकेशन इंस्पायर करने होने वाला चाहिए। जैसे पहले के राजा महाराजा थे, मेरे सबसे एक अच्छे इंस्पिरेशनल जो महाराज है मेरे पास में, वो श्री छत्रपति शिवाजी महाराज। उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। वो विजन शेयर करते थे, यानी जब भी आप भी बात करो तो लोगों के साथ में अपना विजन शेयर करो, अपना विजन लोगों को बताते रहिए कि ये मेरा विजन है, इस तरफ हमको जाना है। लोग आपसे नहीं जुड़ते दोस्तों, आपके विजन से जुड़ते हैं। रिकॉग्नाइज अचीवमेंट्स, आपको लोगों को बताते रहना है कि आपने क्या क्या अचीवमेंट्स को हासिल किया है। फोस्टर पॉजिटिविटी, यानी दोस्तों आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना है जहां पे हर कोई पॉजिटिव रहे। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, यस माय डियर फ्रेंड, हमेशा मैं कहता हूं मैं अच्छा नहीं हूं। मेरा जो पहला वीडियो आप कभी जाके देखना, मैंने डिलीट नहीं किया वीडियोस को, वहां
में कैसे बात करता था, आज कैसे बात करता हूं, और 1 साल के बाद में देखना मेरे अंदर आपको इंप्रोवाइजेशन जरूर मिलेगा। इंसान माँ पेट से सीखकर नहीं आता है, हमेशा खुद को इंप्रोवाइज करता है, खुद को लोगों से फीडबैक लेता है, जानता है कि मेरे अंदर क्या कमियां है, क्या खामियां, और कोशिश करता है उसको इंप्रूव करने के लिए, और खुद सीखता है और ग्रो करता है। ये बहुत जरूरी है, आपको भी सीखना है और ग्रो करना है। और वो कैसे हो सकते हो? प्रैक्टिस रेगुलरली। आपको कम्युनिकेशन में अगर एक्सपर्ट बनना है तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि हर कोई कम्युनिकेशन में इतना स्ट्रांग नहीं होता। वो कोशिश करता है, कोशिश करते 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 लोगों को समझने लगता है, स्किल आती है, फिर वो क्या करता है, वहां पे अपने आप को प्रैक्टिस करने के बाद में उस आयाम पे लेके जाता है। तो दोस्तों आज ये मेरी 4 ट्रेनिंग खत्म हो गई, 1 महीने की ट्रेनिंग मैंने आप लोगों को दे चुका हूं। सिर्फ आप लोगों से मांगता क्या हो दोस्तों, ये पूरी की पूरी मेरी ट्रेनिंग बहुत ही कॉस्टली ट्रेनिंग है, जो मैं आप लोगों को इस यूट्यूब के माध्यम से फ्री दे रहा हूं। सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों, ट्रेनिंग खत्म होने के बाद में प्लीज कमेंट डाल दिया करो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे मोटिवेट करेगा और आपके लिए मैं और बेहतरीन ट्रेनिंग ला सकूंगा। दोस्तों मेरा नाम इरफान कौचाली है, मैं ग्रोथ हैकर, सेल्स ट्रेनर, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर और आप लोग का दोस्त। मेरा काम हो गया है, अब आपकी बारी है। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, प्यारे प्यारे से कमेंट कीजिए। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इरफान कौचाली के साथ में दुआ की दरख्वास्त। थैंक यू सो मच।